नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने कश्मीर में फिर शुरू हुई आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ नीचे गिराने के दावे कर रही है और कुलगाम में हुई आतंकी वारदात से यह साबित हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सरकार को सच्चाई को समझने की सलाह देते हुए ऐसे दावों से परहेज करने और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए रणनीति बनाने की सलाह दी। दूसरी ओर तारिक हमीद कर्रा ने वक्फ बिल पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश का मुस्लिम समुदाय इस बिल का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इसके जरिए मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अंदाज से एक फ्री माहौल में उन लोगों ने ये किया, वो इट रेजेस क्वेश्चंस आल्सो। अलबत्ता अफसोस का मुकाम ये है कि कंसिस्टेंटली सरकार बुलंदबाग दावे कर रही है कि यहां हालात ठीक है, जबकि हमने बार बार उनके दावों के ऊपर सवाल उठाए कि अगर आपके मुताबिक यहां पे हालात ठीक हैं तो ऐसा क्या है कि बार बार जम्मू में अगर देखा जाए तो फोकस ऑफ मिलिटेंसी शिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू फॉर सम टाइम, और फ्रीली उन लोगों ने जहां एज एंड वेयर दे वांटेड टू हिट दे डिड। और साथ साथ कश्मीर में भी अगर हम देखें तो सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, जम्मू में भी सिविलियन किलिंग्स हुई और सिक्योरिटी पर्सनल की किलिंग्स यहां भी हुई वहां भी हुई। लेकिन सरकार का बिलखुसूस मरकजी सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे हिसाब से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे मुल्क के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने जितना भी कैपिटलाइज करना था जम्मू कश्मीर को बेच के, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को बेच के, जम्मू कश्मीर के खसूसी इख्तियारात के विड्रॉल को बेच के हर चीज कर ली उन्होंने। लेकिन नाउ दिस इज हाई टाइम फॉर देम कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, और इंट्रोस्पेक्शन में जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को वो अंडरस्टैंड भी करें। शायद वो अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, और अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर जो भी एक प्रो जम्मू कश्मीर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ होम डिपार्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो भी है उसको करें। बेसिकली उनको अपने जो बुलंद दावे जो हैं वो बंद कर देने चाहिए और रियलिटी को उनको रियलाइज करना। बिल जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट मामला है। वक्फ बिल के प्रोजेक्शंस जो हैं दोनों साइडों से, जो प्रो है और जो एंटी हैं, दोनों साइडों से उसके प्रोज एंड कॉन्स आ रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं ये कहूंगा कि वक्फ की जो बिल है वो हमारे हक में नहीं है। इट्स एज इफ वी आर बीइंग पुश टू वॉल। और जिस तरीके से हम लोगों के अभी आप देखें पीछे कटरा में रोपवे बनानी थी, यानी वो गंडोला के वो था, तो वहां के लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया ये कह के कि हमारी आस्था के साथ में ये डायरेक्ट अटैक है हमारी आस्था के ऊपर। तो वैसा ही बिलीफ हम लोगों का भी है। इफ दे फील दैट इट इज एन अटैक ऑन देयर बिलीफ, so we as Muslims also feel that it is an attack on our belief. It is an attack on our Quranic directions जो हमें वर्सेस के थ्रू मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कोई उनका सिर्फ एक व्यू जो वो दे रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाते लाते वो किसी की जज्बात को और किसी के बिलीफ के साथ में खेलें तो देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द प्रियम्बल वुड रिजेक्ट इट, प्रियम्बल रिजेक्ट्स इट। लेकिन ठीक है, जोर जबरदस्ती से तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देना चाहते हैं, जिसके वास्ते कांग्रेस पार्टी ने जो ऑलरेडी एक मुहिम चला के रखी है थ्रू आउट कंट्री के जय बापू, जय भीम एंड जय संविधान। तो आई थिंक दैट इज अ बिफिटिंग रिप्लाई to the nefarious designs and nefarious thoughts which they are trying to implement.
भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने कुलगाम में हुए आतंकी हमले में पूर्व सैनिक की शहादत की कड़ी निंदा की है। इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान की हर साजिश को ठुकरा चुके हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कायरों की तरह लोगों को अपना निशाना बना रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की तरक्की और शांति बर्दाश्त नहीं हो रही है और यहां बचे खुचे आतंकियों को भी जल्द मार गिराया जाएगा। आपने देखा दो इलेक्शन हुए, भारी तादाद में लोग निकले, लोगों ने वोट किया। सीधा सा मतलब है कि लोग अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की दहशतगर्दाना सोच और दहशतगर्दी की उस सोच को खारिज कर चुके हैं। लोग अब डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान इन साजिशों में यहां कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीरियों ने अब पाकिस्तान को खारिज कर दिया, कश्मीरियों ने अब दहशतगर्द को खारिज कर दिया। इसलिए पाकिस्तान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और कायरों की तरह आके ये मारना कब तक चलेगा? कुछ लोग बसे हैं, मिलिटेंट खत्म हो चुके हैं, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, दहशत खत्म हो चुकी है। अब मैंने कहा कुछ चंद एक लोग अभी बचे हैं जो बाकी है, अभी जो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी दहशतगर्द कश्मीर में एक्टिव है, जिंदा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महज चंद अनासिर बचे हैं, उनको भी डिलीट किया जाएगा, उनको भी खत्म किया जाएगा, उनको भी जमीन बोझ किया जाएगा। कश्मीर में अब दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं, कश्मीरी अब दहशतगर्द नहीं चाहता है, कश्मीर अब बदल चुका है। बदले हुए जम्मू कश्मीर में दहशत और दहशतगर्दी की कोई स्पेस बचे ही नहीं है। ये पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही, क्योंकि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का अमन रास नहीं आता, यहाँ की डेवलपमेंट रास नहीं आती है। यहाँ जिस तरह से लोग आज जी रहे हैं, जिस तरह से एक सिक्योरिटी फील कर रहे हैं, एक सेफ्टी फील कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए बीच बीच में ऐसे एपिसोड वो करवाता है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कश्मीरी लोग अब पाकिस्तान को नहीं चाहता। और जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, देखिए ये वही सिक्योरिटी फोर्सेज है, ये वही पुलिस है जिन्होंने दहशतगर्दों को कश्मीर से खत्म किया और दहशतगर्दी के नामो निशान मिटाने के लिए तैयार है। महज कुछ लोग बचे, उनको भी खत्म किया जाए। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने उसके द्वारा हाल ही में आयोजित की गई कॉन्क्लेव के आयोजन में सहयोग देने के लिए वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता को आज सम्मानित किया। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने दीपक गुप्ता को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर उनका तहे दिल से आभार जताया। आपको बता दें कि दीपक गुप्ता कारोबारी होने के साथ साथ समाज सेवक भी हैं और उन्होंने कोविड के दौर में भी अपने सहयोगियों के साथ महामारी की चपेट में आने वाले लोगों के साथ साथ समाज के गरीब तबके को भी राहत पहुंचाई थी। ट्रॉफी थोड़े नाराज ही बना के बकायदा दीपक गुप्ता। चलो शुक्रिया। उन्हें सीएम ने देनी, तुम आए नहीं, नाराज ही नहीं डाला। और नहीं नाराज, मैं चली रहा चीफ मिनिस्टर ने देनी सारे। विश्व कैंसर दिवस पर आज जम्मू की जेके मेडिसिटी में फ्री बेस्ट स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। इस कैंप का आयोजन कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रिचू शर्मा की देखरेख में किया गया था, जिसमें कई महिलाओं ने पहुंचकर अपनी जांच करवाई। जेके मेडिसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरमीत सिंह ने बताया कि लाइफ स्टाइल में बदलाव करने से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव किया जा सकता है। है जहाँ पे हमारा क्योर रेट बहुत हाई है, मतलब काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, कार्ड है तो डॉक्टर के पास जाइए और मिले। इसलिए आज मिनट से 6 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई एक्सरे नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अब कैंसर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। हम सिर्फ एक मशीन के यूज से ये पता कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, उसके बाद कैंसर डे है जो कि हर साल 4 फेब को मनाया जाता है। तो आपको कोई पेन भी नहीं होगा इसके अंदर, एंड जैसे मैंने कहा कि हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे एक स्क्रीनिंग पे। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इस मौके पे उजाला सिग्नल जेके मेडिसिटी ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम लोग जो भी हमारी महिलाएं हैं उनका आज हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जो कि हमने इस वक्त कैंप हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लेडीज़ हमारे जम्मू की हैं वो आएँ और अपनी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाखों लोग हर साल मरते हैं। इंडिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है फीमेल में, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ब्रेस्ट जो टोटल कैंसर है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, और लाखों लोग
इसमें अपनी जान गंवाते हैं। अब ठीक कैसे हो सकता है, आप अपने आप को ये चुस्त और कैंसर से कैसे बचा सकते हैं? द ओनली मंत्र रामबाण इज द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारी आजकल जो लाइफ है ना, उसको हम बहुत ही सुस्त हो गई है। तो लाइफ स्टाइल आपने बहुत एक्सरसाइज करनी है, पानी बहुत पीना है, 8 से 9 घंटे नींद लेनी है और स्ट्रेस फ्री रहना है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपको इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी ओर विश्व कैंसर दिवस पर जीएमसी कठुआ के विद्यार्थियों ने आज कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने कठुआ में एक मार्च निकालकर लोगों को कैंसर के लक्षणों, इसके बचाव और इलाज के तौर तरीके बताए। लोगों को यह भी बताया गया कि जीएमसी कठुआ में भी कैंसर का इलाज किया जा रहा है। और आज जो हमने ये वॉक किया है यहाँ पे, और ये इसका थीम जो है ये हमने वर्ल्ड कैंसर डे के लिए किया है, और ताकि हम अवेयरनेस फैला सके कठुआ में, यहाँ पे मतलब कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएं। और इससे हम ये बताना चाहते हैं मतलब क्या कि जो हमारा ये थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, कि इससे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोशल स्टिग्मा जो कैंसर के रिगार्डिंग है, और उसको हम रिड्यूस करने के लिए, और साथ में हम बताने के लिए कि कैंसर के रिगार्डिंग मतलब हमारे पास ट्रीटमेंट भी है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैंसर ट्रीट हो सकता है, और इसके मतलब डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लोगों वहीं विश्व कैंसर दिवस पर आरसपुरा के उप जिला अस्पताल में महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान करने के साथ साथ आम लोगों को भी कैंसर के लक्षण और इसके इलाज के बारे में बताया गया। कैंप का आयोजन फाउंडेशन की वरिष्ठ सदस्य रितु सिंह द्वारा किया गया, जिसमें स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर राजीव गुप्ता और श्वेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत भी मौजूद थे। पे कैंप हो रहा है जहाँ पे हमने आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को बुलाए हैं, क्योंकि यही वर्कर्स आगे जाके अपने गांव में काफ़ी सारी लेडीज़ को इसके ऊपर विषय पे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि एक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में, कहते हैं बाय 2027 हर एक घर में एक व्यक्ति को कैंसर का शिकारी ज़रूर बनेगा। जिस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की आदतें हैं, सब चीज़, सो इससे बेटर है कि हम लोग इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम चाहते हैं कि बिना शर्माए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई फाइलों का मामला अभी तक न सुलझाए जाने पर सवाल उठाए हैं। संस्था के संस्थापक एडवोकेट निखिल पाधा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि क्राइम ब्रांच अभी तक इस मामले में चालान पेश नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच के लिए सिट का गठन करने की मांग की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। मिनिस्टर साहब से भी आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेजर रिस्किंग स्कैम आ रहा है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो स्कैम ये है, तब मिसिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, उस पर एफआईआर लग चुकी है। क्राइम ब्रांच ने उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठा दिया, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं, चालान नहीं पहुंचा गया है। तो आज हमारी सिंपली ये मांग है अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी और एलजी साहब से भी, कि अगर क्राइम ब्रांच फेल होती है इसको क्लोज करने में, केस को या चार्जेस प्रूफ करने में, तो आप इसको एसआईटी में भेज दीजिए। क्योंकि एक शेयर फेवरेटिज्म हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर, किसको लैंड एलोकेट किया है, किसको कॉलोनीज एलोकेट की हैं और किसको जो हैं लैंड्स एलोकेट किए गए हैं। अगर वो रिकॉर्ड ही सारा खारिज हो जाता है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में 9 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 12 फरवरी को जम्मू स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सभा के प्रवक्ता प्रोफेसर CL शिवगोत्रा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देते हुए प्रशासन से भी सभी इंतजाम समय रहते पूरे किए जाने का आह्वान किया। जो हमारी शोभा यात्रा निकलनी है श्री गुरु रविदास महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 फरवरी को, और दूसरा हमारा है जन्मदिन का सेलिब्रेशन जो है वो 12 फरवरी को है। कि जो शोभा यात्रा का और प्रकाश उत्सव का जो समय है उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने सिविल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, बैलेंस टाइम इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन उनके क्या परेशानियां हैं उनको वो बात वो खुद जाने। लेकिन हमारी बरादरी लखनपुर से लेकर बनहाल तक जिसकी संख्या लगभग 4.5 लाख है,
वो इस दिन को मनाने के लिए तैयार बैठी है। मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें उस दिन को मनाने के लिए जितने भी आपके नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो आप जरूर करें, ताकि गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही।